चिलकूर विलेज मोइनाबाद मंडल मस्जिद जागीरदार शहीद भी तमाम लोग जानते हैं। सोशल मीडिया, वेब मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, तमाम रिपोर्टर्स के जरिए आप तमाम लोगों ने देखा कि मोइनाबाद में हमारी एक 450 साल कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। शहीद होने के बाद देर रात तमाम सियासी जमातों के कायदीन वहां पर पहुंचने के बाद बहुत से लोगों ने वहां पर जो है यकीन दिलाया, तवक्कुल दिलाया, भरोसा दिलाया, लोगों को उम्मीद दिलाई कि दोबारा उसी मस्जिद को वहां पर तामीर किया जाएगा। मैं भाई देखिए, मैं यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों की शहादत पे खामोश बैठूं। खुद कांग्रेस पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि हमको अपनी बातें जो है, हमारे जो मसाइल है, वो पार्टी के सामने रख सकते हैं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी। खुद आप पार्टी में रह के आप अपने लोगों के बारे में आप कह सकते हैं। कोई दूसरी सियासी जमात में, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी में इस बात की इजाजत नहीं है। इसलिए वाज़ेह तौर पे मैं उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। बहुत से लोग वहां पर गए, बहुत से बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, नमाज पढ़े, फातिहा दिए, बूंदी खाए, अजान दिए, सब कुछ हुआ। मस्जिद के ऊपर शहीद होने के फौरी थोड़ी देर बाद हम एक वहां पर टीम पहुंचकर वहां पर जो है कंप्लेन, तो मैं नहीं बोलूंगा कंप्लेन करे बोल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जानिब से एक भी अब तक कंप्लेन जो है मस्जिद के लिए नहीं हुई। एक मुतवल्ली जो मोहतरमा के जरिए एक कंप्लेन की गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि मर्डर हुआ, मिसाल के तौर पे अगर मर्डर हुआ, मारने वाला मार दिया, मरने वाला मर गया, जिस जमीन पे लाश पड़ी हुई है आप उस जमीन के ओनर को गिरफ्तार करते हैं, मारने वाले को छोड़ देते हैं। वैसी ही मस्जिद हमारी शहीद हुई, तोड़ने वाले को छोड़ दिए, बल्कि जो मस्जिद की जो जमीन थी, मस्जिद तो खैर वो देखिए मस्जिद 4 गुंटों की है, मस्जिद के अतराफ जो वेंचर हो रहा था वो 3 एकड़ का है। वो 3 एकड़ की जो सेल्डीड है, वो सेल्डीड वाले को उठा के लेके जाके रिमांड कर दिए। मस्जिद का जो वेंचर, वो जमीन पे जो वेंचर कर रहा था, वो वेंचर वाले को क्यों छोड़ दिए? और फिर वो वेंचर वाले की गिरफ्तारी के लिए हमारे लोग आवाज क्यों न उठाए? अरे भाई, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। आप अगर ये हालात देखेंगे, चिलकूर मस्जिद, मोइनाबाद मस्जिद का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, तो आज से कुछ साल पहले अंबरपेट की एखाना मस्जिद जिस तरीके से शहीद हुई, आप देखिए हर हालात वैसे ही है। मस्जिद शहीद हुई, वहां भी शहीद हुई, यहां भी शहीद हुई। मस्जिद शहीद होते एमआईएम के एक एमएलए पहुंचे, मलबे पे चढ़ के अजान दिए, यहां पर भी मलबे पे चढ़ के अजान दिए। उसके फौरी बाद एमआईएम के एमएलए एक जमात के जरिए नमाज पढ़े, मोइनाबाद में भी एक साहब नमाज पढ़े। उसके बाद अंबरपेट की मस्जिद पे कुछ फिरका परस्त लोग आके वहां पर प्रोटेस्ट करे, हमारे दूसरी भाई लोग आके वहां पर प्रोटेस्ट करे। मोइनाबाद पे भी कुछ फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग आके वहां पर प्रोटेस्ट करे। पुलिस अंबरपेट पे भी 144 सेक्शन लगा के वहां पर जाने से पाबंदी लगा दी। मोइनाबाद पे भी आज 144 सेक्शन लगा के वहां पर भी आप जो है मस्जिद को वहां पे जाने से पाबंदी लगा दी। आप बताइए कि अंबरपेट की मस्जिद बनी? नहीं बनी। जब अंबरपेट की मस्जिद नहीं बनी, हम तमाम कांग्रेस के साथी 5 साल तक हम ये बात को कहते रहे, हुकूमत को बार बार यही बोलते रहे कि तोड़ने वाले को गिरफ्तार करो, तोड़ने वाले को गिरफ्तार करो। लेकिन यहां जाने वालों में कोई एक शख्स भी, अरे तोड़ने वाले को गिरफ्तार करो, तोड़ने वाले को अरेस्ट करो, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ, हैदराबाद वालों को, पूरे तेलंगाना वालों को बताओ कि कांग्रेस पार्टी सीरियस है, मस्जिदों की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बारे में हम सीरियस है, बताइए। सैंडीड वाले को उठा के लाके बुक कर दिए और 2-4 को लेके जाके बुक कर दिए। आप आके बोलिए फलाना शख्स, मैं नाम जानता हूं, फलाना शख्स वेंचर करने के लिए जमीन लिया, वो किसका दामाद है मैं वो भी जानता हूं, वो किसके साथ मिलकर कर रहा वो भी जानता हूं, उनकी पुष्पनाही कौन लोग कर रहे वो भी जानता हूं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ईमानदारी से वो लोग जो मस्जिद की शहादत में मुलव्वस है उनको गिरफ्तार करे
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि ये ओनर है, ओनर से डेवलपमेंट का एग्रीमेंट करे, डेवलपमेंट के एग्रीमेंट पे जमीन साफ करने, बीच में 4 गुंठे वक्फ की जमीन थी, वो मस्जिद को भी शहीद कर दिए। हाँ, गैराबाद मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद तो मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होता है। अल्लाह के घर की जमीन वो 4 गुंठे हो या 4000 गुंठे हो, वो मस्जिद वक्फ की है तो वक्फ की रहेगी वहां पर। और मैं वाज़ेह तौर पे यहां पे एक बात कह दूं, देखो भाई, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, कोई हिंदू मस्जिद नहीं तोड़ता, कोई मुसलमान मंदिर नहीं तोड़ता, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं। ये हमारे बीच के ही कुछ बदमाश लोग होते हैं, नहीं भाई वो मस्जिद खदीम है ना, उसको तोड़ देंगे, वेंचर करेंगे, वो कोने में वो 200 गज की है ना भाई, बजाय उसके ये कोने में जो है हम 400 गज की बनाएंगे, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ सकता ना भाई, यहाँ तुर्की से खालीन मंगाएंगे, वहां पे वो कोई छू नहीं कर सकता ना भाई, हम बंबई से यहाँ पे जो है वो लाउड स्पीकर लगाएंगे, एक खूबसूरत मस्जिद बनाएंगे, मार्बल लगाएंगे, ग्रेनेड लगाएंगे, बोल के तोड़ देते। हर वेंचर में हम देखे ऐसा होता। खदीम मस्जिद हैदराबाद में चंद्रानगुट्टे के फ्लाईओवर के पास भी एक वेंचर हुआ, आज 1 लाख रुपए गज है वो वेंचर के अंदर, वहां भी एक खदीम मस्जिद थी, उसको भी तोड़ा, बाजू हटाया, तोड़ने वाले जब कंपाउंड वाल अंदर थी, खामोश बैठ गए लोग, आवाज ही नहीं उठाए उसके ऊपर, नहीं उठाए। अब ऐसी ही, क्योंकि यहां पर भी क्या हुआ, तोड़ने वाले तोड़ दिए। मुकामी हजरात मोइनाबाद के वो देखने के बाद पब्लिक के अंदर बवाल हो गया, पब्लिक के अंदर मसला अवाम के नजरों के सामने आ गया, तो सबको मजबूर हो गया वहां जाने के लिए। आप बताइए, पुलिस वाले तोड़ने वाले को गिरफ्तार करना चाहिए, जो हमारी मस्जिद को शहीद करा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज असेंबली में ठहर के बहुत से लोग बोले, हमारे महमूद अली साहब भी बोले, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी भी बोले, सब कोई बोले। अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, देखिए मेरी बात को समझिए, ये हमारे खंधे पे उस मस्जिद की शहादत को डाल दे रहा, कल इसका हमको इल्जाम और इसके नुकसान हमको उठाना पड़ेगा, कल बल्दिया इलेक्शन में इसका हमको सामना करना पड़ेगा, आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये लोग नहीं चाहेंगे कि वहां पर दोबारा मस्जिद तामीर हो। मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि जितने लोग आज असेंबली में आवाज उठाए मोइनाबाद की मस्जिद के लिए, ये लोग नहीं चाहेंगे कि वहां पर दोबारा मस्जिद तामीर हो। क्यों? इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे लगाने के लिए ये लोग उसको और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम फौरी तौर पर हमारी हुकूमत से नुमाइंदगी करें, हमारे लोगों को बताएं कि वहां पर मस्जिद है, वक्फ की फलाना गजीद है, गजीद के ऊपर हमको काम करना चाहिए। और हमको चाहे इसके अंदर कोई भी मुलव्वस लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के भी लोग मुलव्वस हैं तो गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे MIM के लोग भी है तो गिरफ्तारी होना चाहिए, या BRS के लोग भी है तो गिरफ्तारी होना चाहिए। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मस्जिद की शहादत की इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर पार्टी वाले मुलव्वस है तो हमको उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस के यानी उनके ऊपर एक्शन पार्टी अगर नहीं लेती है तो ऐसी पार्टी में रहने से परहेज करना चाहिए। अगर MIM वाले हैं तो MIM वालों पे भी केस बुक करके उनको गिरफ्तार करके डालना चाहिए, बराबर आवाम के सामने लाना चाहिए। अब तक वो BRS की हुकूमत में हो गया, मस्जिद टूटी, एक जना ट्वीट कर दिया नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती से टूट गई, दूसरा बोला नहीं हम बना देंगे। अंबरपेट की मस्जिद का वादा कौन कौन करे थे बताइए, कितने लोग नहीं करे थे? जाके नमाज पढ़ के दुआ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे बाहर, क्या बोल के वादा करे थे हैदराबाद की आवाम से, मस्जिद दोबारा वहां बनेगी बोले। आज जाके देखिए अंबरपेट पे क्या मस्जिद वहां पे दोबारा तामीर है? हम नहीं चाहते दूसरा मोइनाबाद अंबरपेट बन जाए, हम चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद बने। इसलिए मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि आप सबसे पहले मस्जिद को शहीद करने वालों के ऊपर एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट FIR करिए, लाइए, बताइए आवाम के सामने कि ये मस्जिद को शहीद करा और ये हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। वक्फ बोर्ड को चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी चाहिए, मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुतालबा करता हूं कि आपको भी इस वक्त जरूरत है कि आप फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए, उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी कराइए और वो मस्जिद की शहादत में कौन डेवलपर, कौन वो रियल एस्टेट का बिजनेसमैन मुलव्वस है, चाहे उन्हें किसी का भी दोस्त हो, चाहे उन्हें मेरा भी दोस्त हो, या उन्हें कांग्रेस पार्टी का हो, या किसी MLA का अगर दामाद हो, मैं किसी का भी हो, वाज़ेह तौर पर कह दूं कि उसको गिरफ्तार करो, आवाम के सामने लाओ, मीडिया के सामने लाके उसका सरेआम उसको जो है मुकदमा अदालती तहरीर में लेके आइए और पुलिस को गुमराह करने के काम मत करिए। पुलिस जिस अंदाज में काम करने वहां पे काम करना चाहती, आप उनको काम करने दीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर में लाकर उनको काम करने से मत